तो इस मौके पर मोहसिन नकवी साहब का एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर बनना और फिर एशिया कप इस साल है, क्या कोई पाकिस्तान के मफाद को जो है वो बचा सकेंगे और आगे चल के आप क्या फैसले देख रहे हैं? और आइंदा 2 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशियन क्रिकेट काउंसिल को रन करेगा और तमाम तर जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के फैसले होंगे वो पाकिस्तान करेगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जब पाकिस्तान सरबराह रहेगा, एशिया कप दोनों तय हो चुके हैं कि कहां कहां होने हैं, तो फिर पाकिस्तान को क्या फायदा मिलना है और इससे क्या चीज अचीव कर सकता है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास डॉलर की कमी है या नहीं है? बिल्कुल है। हाँ, कि 2023 के एशिया कप के अंदर जो कि श्रीलंका में और पाकिस्तान में हुआ, उसमें एशियन क्रिकेट काउंसिल उस वक्त जय शाह प्रेसिडेंट थे और पाकिस्तान को कितना ब्लैकमेल किया गया, कितना पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए, पाकिस्तान के अंदर होने वाले टूर्नामेंट को हाइब्रिड के ऊपर कराया गया और बड़े मसाइल पाकिस्तान के लिए बनाए गए थे। तो तब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैंने शायद उस वक्त भी ये बात आपको की थी कि पाकिस्तान सब कुछ याद कर रहा है। हमने देखा कि जय शाह साहब ने जब सदारत संभाली तो लग नहीं रहा था जैसे चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में हो रही है, बल्कि सारे भारतीय मफादात ही उनकी प्रोटेक्शन नजर आई। इंडिया का भी आप अरूज हम देख रहे हैं और हमें हमारे दिल को दुखता है। हमारा तो होता है बाकी मैच जो मर्जी हो, या 80 इंडिया तो जीत जाए, इंडिया दूजे तो हार जाए। हम तो इसके इस तरह हम क्रिकेट देखते हैं। अच्छा जी, अब जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि क्या मोहसिन नकवी ज्यादा पावरफुल होंगे या जय शाह जो थे वो ज्यादा पावरफुल थे? नहीं, एक्चुअली असूली तौर पर जय शाह ज्यादा पावरफुल थे। उसकी वजह ये थी कि दीगर बोर्ड्स के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस बहुत हाई है। इस ब्लॉक में जैसे दूसरे ममालिक है, यूएई है, सिंगापुर है और अफगानिस्तान है और फिर उसके अलावा श्रीलंका है, ये सब भारत की तरफ टिल्ट है, तो डोमिनेंस भारत की होगी एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी। बेशक मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन बन जाए, लेकिन बाजार यही लग रहा है कि डोमिनेंस भारत की होगी। ठीक है। वैसे ये एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ना, पाकिस्तान और भारत दोनों ने मिलकर, शायद 98 की बात है, ये बनाई थी टू प्रमोट क्रिकेट इन एशिया। वो अलग बात है कि एशिया में क्रिकेट को नीचे करने में अब इन दोनों बोर्ड का हाथ चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भारत दोनों आपस में नहीं खेल रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहा। न्यूजीलैंड का ये जो अखबार है द पोस्ट, ये भी यही बात कर रहा है कि पाकिस्तान टीम इतनी खराब टीम है और बांग्लादेश से भी नीचे, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश से भी खराब गेम खेल रहा है। फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत स्पेशल। दोस्तों, आपको बता दूं कि एसीसी के जो नए चेयरमैन हैं अब पाकिस्तान के मोहसिन नकवी हैं। जी हां, मोहसिन नकवी अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बन गए हैं और इनका कार्यकाल 2 साल की होगा और हर 2 साल पे चेंज होता रहता है। तो पाकिस्तान मीडिया अब कयास लगा रहा है कि यह जानबूझकर पाकिस्तान के अंदर खींचेगा भारत के क्रिकेट को, क्योंकि एशिया कप होने वाला है और एशिया कप में देखने वाली मेजबानी अभी फिलहाल में पाकिस्तान के पास नहीं है, अभी मेजबानी भारत के पास है, लेकिन भारत ने ये एशिया कप होस्ट करने से इनकार कर दिया है। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना न भूले। 2 वर्षों में, जैसे पिछला टेन्योर श्रीलंका से थे, यानी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से थे शामी, जिन्होंने गुजारा एज ए एसीसी प्रेसिडेंट, और डिसाइड जो भी होता है सब बोर्ड मिलके, कितने बोर्ड हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान यही है, बाकी एसोसिएट मेंबर्स कुछ हैं वो हैं, मतलब रेगुलर जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, अफगानिस्तान, यूएई वगैरह ये हैं, और फिर कुछ एसोसिएट मिल जाते हैं, तो ये पूरे का पूरा एसीसी बोर्ड बनता है। तो डिसाइड तो सब एजीएम में बैठ के करते हैं, ऑफ कोर्स कोई भी चीज करनी हो, बट ये पहले का डिसाइड हो चुका कि 2527 वाला कहाँ पे होना है। सेम आगे 29, 31 या जो भी साल में एसीसी का इवेंट होना है वो अब डिसाइड होना है। तो उसमें हम कितना जोर डाल के पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में आखिरी एशिया कप जो हुआ 2008 में हुआ है, जब श्रीलंका ने भारत को शिकस्त दी थी, आपको याद होगा, ये उस टाइम पीरियड का हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान को एशिया का कोई इवेंट बड़ा मिला नहीं है। तो अब इन 2 वर्षों के बीच में भी पाकिस्तान कुछ अचीव कर सकता है, वो ये है वीमेन के इवेंट होने हैं, जूनियर के इवेंट होने हैं, डेवलपमेंट के इवेंट होने हैं, उसके अंदर पाकिस्तान अपना कर सकता है कि हमें पाकिस्तान में कराया जाए। जूनियर के जैसे अभी दुबई में हुआ था, अंडर 19 का इवेंट हुआ था, तो ऐसा कोई इवेंट पाकिस्तान अपने पास भी ले सकता है। नंबर 1 ये नहीं है कि पाकिस्तान, ये बात जो मैंने आईसीसी के वक्त की थी वही बात मैं अब इसके बारे में भी करूंगा। आईसीसी में मैंने कहा था कि ये नहीं कि अकेले जय शाह साहब जो मन में करेंगे वो डिसाइड हो जाएगा। सेम ये है, अकेले अगर मोहसिन नकवी साहब खुद बन जाते हैं तो वो अकेले डिसाइड करके नहीं हो सकता। ये सबकी एजीएम होता है, एनुअल जो उनकी पूरी की पूरी बड़ी मीटिंग होती है, उसके अंदर डिसाइड करना होता है इवेंट्स को जो करना होता है। बट अपनी मर्जी की
मैं नहीं कहूँगा डायरेक्टली कि अपनी मर्जी की, मगर कुछ असर रख सकते हैं कि आप सिस्टम के अंदर होते हैं, आप सिस्टम का एक हेड कर रहे होते हैं, उसके अंदर आपने डेवलपमेंट कमेटी या कमर्शियल कमेटी या दूसरी जो बड़ी बड़ी कमेटियाँ उसके अंदर आप अपने बंदों को ला सकते हैं। अगरचे अभी तक वो कमेटियाँ बनी हुई हैं, उसके अंदर जो हैं वो काम कर रही हैं, मगर बतौर प्रेसिडेंट पाकिस्तान उसमें बदलाव जरूर लेके आ सकता है और अपने मनपसंद बंदों को कमेटी के अंदर डाल सकता है और फिर के वो चीज़ें जो पाकिस्तान को सूट करती हैं उसके मुताबिक चीज़ें आगे चला सकता है या पाकिस्तान कुछ इवेंट अपने पास ला सकता है। और नहीं तो आगे 2029 और 31 में जो एशिया कप होने हैं या इस बीच में जो जूनियर विमेन के होने हैं, उसके लिए पाकिस्तान अपने आप खुद को यानी मेज़बानी के लिए खुद को मजबूत कर सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं, बट एक खास पॉइंट कि पाकिस्तान कितना मजबूत करेगा एशिया क्रिकेट काउंसिल को, ये बहुत बड़ी खास बात है, ये बड़ा पॉइंट है। देखिए, बज़ाहिर तो अब्दुल गफ्फार बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। उन्होंने अब तक खत का जवाब नहीं दिया जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एहतजाज किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के मौके पर 9 मार्च को हमारा एक नुमाइंदा सुमैर अहमद सैयद मौजूद था, उसको स्टेज पे नहीं बुलाया गया और पूरा हाईजैक कर लिया था भारत ने। इस टूर्नामेंट के जो 5 मैचेस दुबई में वो कंप्लीटली देवर हाईजैक बाय इंडिया। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसा होगा, ये एक सेरेमोनियल पोस्ट है और इसमें जिस तरह से जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का ब्लॉक है, जो ममालिक है, अफगानिस्तान हुआ, उसके अलावा श्रीलंका हुआ, वो सब तो भारत की तरफ टिल्ट है। अभी शमी सिल्वा जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट के प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए। सिर्फ एक बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड है, फारूक अहमद जो उसके साबिक क्रिकेटर थे, वो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के अब नए सदर बने, उनका टिल्ट पाकिस्तान की तरफ है क्योंकि भारत ने, आपको देखा होगा आपने, आईपीएल में कोई बांग्लादेशी क्रिकेटर नहीं शामिल किया, तो उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है। लेकिन इस ब्लॉक में जैसे दूसरे ममालिक है, यूएई है, सिंगापुर है और अफगानिस्तान है और फिर उसके अलावा श्रीलंका है, ये सब भारत की तरफ टिल्ट है, तो डोमिनेंस भारत की होगी एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी। बेशक मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन बन जाए, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि डोमिनेंस भारत की होगी। ठीक है। अच्छा जी, अब जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि क्या मोहसिन नकवी ज्यादा पावरफुल होंगे या जय शाह जो थे वो ज्यादा पावरफुल थे? नहीं, एक्चुअली असूली तौर पर जय शाह ज्यादा पावरफुल थे। उसकी वजह ये थी कि दीगर बोर्ड्स के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस बहुत हाई था। जैसे अब श्रीलंका की बात करो तो उसमें जब श्रीलंका के बोर्ड का मसला बना तो वहां पर यह भी कहा गया कि जय शाह इस सारे के पीछे, जो हमारा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड बर्बाद हुआ है, ये हुआ है। फिर बांग्लादेश से अगर बात कर लो तो उनके रिलेशन बहुत अच्छे थे। अब तो जाहिर बात है पाकिस्तान के रिलेशन कुछ टाइम से अच्छे होना शुरू हुए हैं, तो जय शाह का जो इन्फ्लुएंस है वो अफगानिस्तान के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं बीसीसीआई और इंटरनेशनली भी। तो ये बेसिकली जो है ना, अगर आप बैक ऑफ द स्टोरी देखो तो आईसीसी के अंदर भी अगर आप उठाकर देख लो, जो आईसीसी का चेयरमैन अभी गया है उसने सारी ये बात बोल के गई है कि मेरे पास कोई पावर्स ही नहीं थी। जो एक्चुअल पावर है ना, अब इंडिया में कोई भी टूर्नामेंट होगा जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है, पावर उसकी ज्यादा। देखो, क्योंकि डिसिल्वा भी जब ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे तो उनकी पावर्स नहीं थी, कोई पावर नहीं थी उस टाइम भी। हम सबको पता है कि जो फैसला जय शाह करते थे वही फैसला होता था। जय शाह या जो भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो फैसला आ रहा होता था एशियन क्रिकेट काउंसिल में, वही इंप्लीमेंट होता था। कहने को तो कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक है, सिर्फ प्रेसिडेंट की बात नहीं मानी जाती। जो मीटिंग होती है उसमें जो बाकी डायरेक्टर्स हैं या जो बाकी बोर्ड मेंबरान्स हैं, उन सब की मशावरत, उन सब की सुनी जाती है और फिर फैसला किया जाता है। लेकिन हमें पता है कि अल्टीमेट जो फैसला लेना होता है, सुनी सबकी बात जाती है, लेकिन एट द एंड जो फैसला लिया जाता है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ही फैसला लिया जाता था। तो ये बात तो है। तो बेशक अब मोहसिन नकवी बन रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि बीसीसीआई की वैल्यू अल्टीमेट उन्हीं की रहती है, उन्हीं का ही फैसला रहता है और उनको ही देखकर ही फैसला लिया जाता है। तो फिलहाल उम्मीद की जाती है कि मोहसिन नकवी अच्छा काम करें और एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी आगे तरक्की हो। बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसे कि आपने दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान मीडिया ये बातें कर रहा है कि भारत एसीसी के नए चेयरमैन अब भले ही मोहसिन नकवी हैं, लेकिन जो राज क्रिकेट पे है वो भारत का ही रहेगा। जी हाँ, भारत का दबदबा है, भारत के पास पैसे हैं, इसी वजह से आपका दबदबा है। और आपने देखा किस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, हमारी टीम नहीं ट्रेवल करेगी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को उठ के सीधा दुबई में आना पड़ा चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलने के लिए भारत के साथ।